हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सब क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट प्री बोर्ड का बायोलॉजी का पेपर देने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनके लिए यह पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं जो पेपर का कोड है मेरे प्यारे बच्चों, वो 348 BCM है। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो सेट है ये हर स्कूल में आ रहा है और आपके भी स्कूल में यह 100% आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना कीजिएगा, आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों, और इसका PDF भी प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए हम फटाफट से यहाँ पर पेपर को करते हैं हल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप सभी का सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट होता है, और यहाँ पर सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, कराए कि दोहरा निषेचन होता है। ऑप्शन है शैवाल में, दूसरा है कवक में, तीसरा है यहाँ पर आवृत बीजी पादपों में, और चौथा है यहाँ पर अनावृत पादपों में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बता दूं, जो दोहरा निषेचन होता है वो क्या होता है, आवृत बीजी पादपों में होता है। आवृत बीजी पादप पौधे मतलब ऐसे पौधे जिनका बीज क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आवरण से ढका होता है, उसे क्या कहते हैं, आवृत बीजी पादप कहते हैं। तो आवृत बीजी पादपों में क्या होता है, दोहरा निषेचन की क्रिया होती है, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। आइए यहाँ पर अगला क्वेश्चन ख वाला क्या कर रहा है, कराया कि DNA के रासायनिक चाकू है। ऑप्शन है लाइगेज, पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्टेज या फिर एंडोन्यूक्लियेज। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर DNA का रासायनिक चाकू का मतलब है कि ऐसा कौन सा है जो DNA को क्या करता है, टुकड़ों में काटता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आप देख सकते हैं कि इस तरीके का जो आपका DNA होता है, और मेरे प्यारे बच्चों ये जो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है, ये क्या करता है, DNA को बीच से काट देता है। DNA को मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से बीज से काट देता है। तो इस प्रकार से जो DNA का मेरे प्यारे बच्चों रासायनिक चाकू है वो एंडोन्यूक्लियेज है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि ग वाला कि पारिस्थितिक अनुकूलन पाया जाता है। ऑप्शन है जलोभिद पौधों में, बी है मरुद्भिद पौधों में, सी है ए तथा बी दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो पारिस्थितिक अनुकूलन होता है वो जलोद्भिद पौधों में पाया जाता है और मरुद्भिद पौधों में भी पाया जाता है। यानी इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी है, ए व बी दोनों में। ए व बी मेरे प्यारे बच्चों दोनों में क्या होता है, पारिस्थितिक अनुकूलन पाया जाता है। यहाँ पर घ वाला क्वेश्चन है कि मंगोली जड़ता किसके कारण होता है। ऑप्शन है लिंग के गुणसूत्रों की एकल सूत्रता के कारण, बी है यहाँ पर लिंगों की गुणसूत्रता की एकल त्रिसूत्रता के कारण, या फिर क्या कर रहा है यहाँ पर कि 21वीं जोड़ी के अलिंगों की एकल सूत्रता के कारण, और यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों 21वीं जोड़ी के अलिंग गुणसूत्रों की एकल त्रिसूत्रता के कारण। मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सी है, यानी 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों के एकल सूत्रता के कारण मंगोली जड़ता होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या है, निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि DNA एवं RNA एवं DNA में शर्करा में क्या अंतर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो RNA होता है इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है, और मेरे प्यारे बच्चों जो DNA होता है उसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। यही क्या है, इसका मुख्य अंतर है, ठीक है। यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन कर रहा है कि नर युग्मकोद्भिद का विकास पुष्प के किस अंग में होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, नर युग्मकोद्भिद का मतलब होता है परागकण। तो परागकण का विकास पुष्प के किस भाग में होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों कहाँ होता है, पुष्प के परागकोश में होता है। कहाँ होता है, पुष्प के परागकोश में होता है। यहाँ पर अगला है मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि गर्भ निरोधन के किसी एक स्थायी माध्यम का नाम लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे कॉपर टी। क्या लिखेंगे, कॉपर टी, ठीक है। अगला है मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है मॉर्गन ने किस जंतु पर अपना प्रयोग किया था। मेरे प्यारे बच्चों, जो TH मॉर्गन जी थे वो क्या किए थे,
वो क्या किए थे मेरे प्यारे बच्चों, चूहे पर क्या किए थे, अपना प्रयोग किए थे। ठीक है, इसका अगला यहाँ पर अंग वाला क्वेश्चन है कि पादप कितने प्रतिशत प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का ग्रहण करते हैं, प्रग्रहण करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पादप जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण के समय 10 से 20% क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश की ऊर्जा को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अति लघुत्तरीय प्रश्न है जो कि आप सभी का 2 नंबर का होने वाला है। पहला यहाँ पर क्वेश्चन करा है कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किस जीवाणु का प्रयोग अपने शोध में किया था, उस जीवाणु द्वारा जनित रोग का नाम भी लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी का आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है। यहाँ पर क्या कर रहा है कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किस जीवाणु का शोध किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने शोध किया था किस पे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पर किया था। यानी यह जीवाणु क्या होता है, निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है ख वाला कि जैविक खेती पर टिप्पणी लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लिखेंगे जैविक खेती पर टिप्पणी क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जैविक खेती में रासायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता है, यह पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होती है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को आंसर लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। अगला यहाँ पर क्वेश्चन ग वाला कर रहा है कि एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, संक्षेप में लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये सिर्फ 2 नंबर का आंसर है। इसका आंसर आप सभी को 2 से 3 लाइन में सिर्फ देना है। ठीक है, तो कर रहा है एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, संक्षेप में लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सब लिखेंगे एमनियोसेंटेसिस क्या है, तो लिखेंगे कि यह गर्भस्थ शिशु की आनुवंशिक जांच की एक विधि है, इसके द्वारा भ्रूण में रोगों का पता लगाया जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, कर रहा है घ वाला है कि किसी एक आभासी फल की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को क्या करना है, कोई एक आभासी फल मेरे प्यारे बच्चों वो फल होते हैं जो क्या कहते हैं कि अंडाशय से नहीं बने, मतलब कि नहीं बने होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि आभासी फल, क्योंकि सेब एक आभासी फल है, इसमें बीज अंडाशय से बने भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से सेब का क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, एक डायग्राम बना देना है, यहाँ पर उसका छोटा सा बीज बना देना है, इस तरीके से बना देना है आप सभी को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर आप सभी का अंगा वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जैव विविधता की क्षति के 2 प्रमुख कारण क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सब लिखेंगे इसका आंसर क्या लिखेंगे, जैव विविधता के 2 प्रमुख कारण लिखेंगे कि वनों की कटाई और प्रदूषण पहला हो गया। मानव गतिविधियां भी जैव विविधता का नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, आप सब इसकी शॉट ले लीजिए। यदि आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, उसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर मैंने इसका पूरा PDF प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ पर जाकर आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप सभी का स्टार्ट होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि मेरे पास 3 नंबर का होता है। पहला क्वेश्चन करा है कि मेंडल कौन थे, उनके वंशागति नियमों के नाम लिखिए। तो आप सब यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, मेंडल कौन थे। ठीक है, लिखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिक जनक थे, यानी आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल थे। उनका नियम क्या था, प्रभावता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिवहन का नियम। ठीक है, तो ये 3 नियम क्या दिए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल जी दिए थे। इस तरीके से आप सभी को सभी क्वेश्चन का आंसर देना है यहाँ पर। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का क्या करना है, स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है, जो कि पूरे 3 नंबर में पूछा गया है। तो आप सभी को क्या करना है, इसका चित्र बना देना है और उसमें लिखना क्या है, लिखना है कि इसका जीवन चक्र मनुष्य और मादा एनाफिलीज मच्छर से पूरा होता है, ये लिख कर देना है और आप सभी को डायग्राम इसका बना देना है। ठीक है, अगला यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन है, कराए कि पुष्पी पौधों में बीजांड का भ्रूणकोश का एक सही नामांकित चित्र बनाइए। मेरे प्यारे बच्चों, भ्रूणकोश क्या होता है, इस तरीके से होता है। ऊपर मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का
जो होता है ये प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो होता है बीच में अंड कोशिका होती है, और यहाँ पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों आपसी सहायक कोशिका होती है, और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों दो कोशिकाएं होती हैं जो कि ध्रुवीय केंद्रक कहलाती हैं। तो ये क्या हो गया, एक भ्रूण कोश हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इस तरीके से आप सभी को इसका क्या करना है, नामांकित चित्र बना देना है। ठीक है, अगला यहाँ पर घ वाला क्वेश्चन करा है कि आनुवांशिक जीव के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, समझाइए। पूरे 3 नंबर में यहाँ पर पूछा गया है। तो लिखेंगे आनुवांशिक के बारे में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसका सिद्धांत आनुवांशिक का कि डीएनए आरएनए प्रोटीन केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं, प्रोटीन को केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। यह आनुवांशिक सूचना के प्रवाह को दर्शाता है। ठीक है, तो इतना आप सभी को लिख देना है इसमें। अगला यहाँ पर मेरे पास बच्चों 5वां का क वाला क्वेश्चन है कि टाइफाइड तथा हैजा रोजिना कौन है, उनके लक्षण लिखिए। तो यहाँ पर आप सब मेरे पास बच्चों उसका लिखेंगे आंसर। क्या लिखेंगे, टाइफाइड जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी द्वारा। जो हैजा होता है वो विब्रियो कोलेराई द्वारा होता है। किसके द्वारा, विब्रियो कोलेराई द्वारा होता है। ठीक है, यानी टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है, और हैजा जो होता है विब्रियो कोलेराई द्वारा होता है। इसके लक्षण जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या है, बुखार, दस्त, और हैजा का जो लक्षण है उल्टी और कमजोरी है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर इसका आंसर लिख देना है। अगला क्या है मेरे पास बच्चों की स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय नामांकित चित्र बनाइए। मेरे पास बच्चों यहाँ पर आप सभी को स्त्री जनन तंत्र का क्या करना है, यहाँ पर नामांकित चित्र बना देना है। अगला यहाँ पर ग वाला है कि मानव इंसुलिन पर एक टिप्पणी लिखिए। तो आइए मेरे पास बच्चों इसका आंसर हम सब यहाँ पर देखते हैं। क्या लिखेंगे, मानव इंसुलिन के बारे में यहाँ पर लिखेंगे कि इंसुलिन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। मेरे प्यारे बच्चों इंसुलिन हार्मोन्स जो होता है ये हमारे शरीर में क्या होता है, रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। इसका उपयोग मधुमेह रोग में किया जाता है। जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं उनके में क्या होता है कि इंसुलिन का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है घ वाला क्या कर रहा है कि संकरण क्या होता है, कृत्रिम संकरण की प्रक्रिया एवं महत्व को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संकरण के बारे में कि संकरण एक ऐसी प्रक्रिया है मेरे प्यारे बच्चों जिसमें 2 विभिन्न जातियों का संकरण कराया जाता है। इसमें उन्नत किस्में प्राप्त होती है, यानी इसमें एक नई जाति का होता है, निर्माण होता है। अगला यहाँ पर 6वां का क वाला क्वेश्चन है कि स्वस्थानीय एवं बाह्यस्थानीय का पर संकरण लिखिए। तो लिखेंगे इसका आंसर यहाँ पर स्वस्थानीय और बाह्यस्थानीय का अंतर लिखेंगे कि स्वस्थानीय जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखा जाता है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गया। बाह्यस्थानीय लिखेंगे कि बाह्यस्थानीय में जीवों को प्राकृतिक आवास से बाहर जैसे चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान में संरक्षित किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप सब यहाँ पे क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन है कराए कि जैव उर्वरक किसे कहते हैं, मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए इसकी भूमिका का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों जैव उर्वरक के बारे में आप क्या लिखेंगे कि जैव उर्वरक ऐसे सूक्ष्मजीव जो होते हैं जो मिट्टी को उर्वरता को बढ़ा देते हैं। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण और पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाकर फसल उत्पादन में सहायक होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को इसका आंसर लिखना है। अगला यहाँ पर है मेरे बच्चों कि बैक क्रॉस एवं टेस्ट क्रॉस को समझाइए। ठीक है, तो लिखेंगे मेरे पास बच्चों यहाँ पर बैक क्रॉस एवं टेस्ट क्रॉस के बारे में क्या लिखेंगे कि बैक क्रॉस में संकर संतान का संकरण उसके किसी एक जनक से कराया जाता है। और यहाँ पर लिखेंगे टेस्ट क्रॉस में कि टेस्ट क्रॉस में संकरण अप्रभावी जनक के साथ किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर इसका आंसर लिख देना है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है मेरे पास जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की व्याख्या करते हुए इसका उपयोग लिखिए। तो इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में लिखेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसी व्यक्ति की पहचान की एक वैज्ञानिक विधि है। आप सब सीआईडी में देखे होंगे क्या होता है कि उसमें फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा क्या होता है कि उसका क्या होता है कि उसके जो होता है मुजरिम उसको पकड़ा जाता है। कराए किसका उपयोग अपराध जांच,
पितृत्व परीक्षण और पहचान के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को इसका आंसर लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर आप सभी का क्या होता है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होए मेरे प्यारे बच्चों। इसको आप सभी को अपने से तैयार कर लेना है क्योंकि इसका बहुत लॉन्ग में क्वेश्चन है जो कि पीडीएफ पर बताना इसका पॉसिबल नहीं है, तो आप सब इसको अपने से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 7वां वाला का है मानव जीनोम के उपयोग एवं भविष्य की चुनौतियों पर एक निबंध लिखिए। या फिर यहाँ पर 8वां अंक दिया गया है कि पारतंत्र के विभिन्न पोषक स्तरों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। 8वां वाला है कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसके विभिन्न उपयोगों का वर्णन कीजिए। या फिर 8वां में कि लाख प्रयोजक पर विस्तृत वर्णन दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से यहाँ पर 9वां वाला क्वेश्चन है कराए कि ग्रीन हाउस प्रभावी और विश्वव्यापी उर्वरता पर एक निबंध लिखिए। या फिर क्या है कि मासिक चक्र को प्रभावित करते हुए इसके दौरान हार्मोन की पारस्परिक क्रिया पर एक विवरण दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से आप सभी को पूरा पेपर हल करके अपने प्री बोर्ड में जरूर जाना है। ये पेपर मेरे प्यारे बच्चों आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ से पूरे पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करके बहुत ही अच्छे तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो यदि आप सभी को अच्छा लगे तो आप सब क्या करिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।